नमस्कार दोस्तों। मेरे पिछले वीडियो ईटीएफ की शॉप का लीफो मेथड आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आप लोगों ने दिल खोल के मेरे को सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा आपका। तो उस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि क्या हम ईटीएफ शॉप वाला मेथड निफ्टी 50 के स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स कंसिडरेबली सेफ माने जाते हैं, टॉप कंपनीज होती हैं। तो इसलिए कुछ लोग वो देखना चाहते थे कि क्या पॉसिबिलिटी है, उसके क्या रिजल्ट्स आए और उसकी कैसी शीट होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईटीएफ की दुकान का जो कॉन्सेप्ट है वो हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स में कैसे लगा सकते हैं लीफो की पावर के साथ, और उसके बैक टेस्ट के रिजल्ट्स क्या आए, और उसके लिए जो मैंने आपके लिए शीट बनाई है जिसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, अपनी एंट्रीज कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग और सारा ट्रैक कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देना चाहता हूं। जो लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं, रिस्क इसमें ज्यादा है, क्योंकि जब ईटीएफ में हम करते हैं, ईटीएफ बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है, अगर वो गिरते भी हैं तो देर सवेर वो ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए उसमें रिस्क कम है उस हिसाब से। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में रिस्क हर जगह है, लेकिन मैं कंपैरेटिव रिस्क की बात कर रहा हूं। तो ईटीएफ में वहां रिस्क कम है, लेकिन अगर आप वही चीज स्टॉक्स में करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल स्टॉक्स आप बाय करेंगे, और वो तब बाय करवाता है ईटीएफ शॉप जब वो गिर रहे होते हैं। इसमें कोई ब्रेकआउट वगैरह नहीं चेक होता है। जब जब गिरता है, जो भी सबसे ज्यादा गिरा हुआ होता है वो हम बाय करते हुए चलते हैं, और एवरेजिंग भी उसी तरह करते हैं, जिसमें सबसे सस्ता हमें मिल रहा होता है उसमें एवरेजिंग करते हैं। तो रिस्क ज्यादा है, और क्योंकि रिस्क ज्यादा है और स्टॉक्स में कर रहे हैं, स्टॉक्स में रिवॉर्ड्स भी ज्यादा होते हैं, जो अभी आप बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स में देख भी पाएंगे। दूसरी चीज है कि जब जब निफ्टी 50 के स्टॉक लिस्ट अपडेट होती है, हर 6 महीने में ये अपडेट करते हैं अथॉरिटीज, तो उस लिस्ट को आपको शीट में मैनुअली अपडेट करना होगा। मैंने एक प्रोविजन दे दिया शीट में, जहां पे वो ऑफिशियल वेबसाइट से निफ्टी 50 की लिस्ट डाउनलोड करेगा, उससे आप मैच करके अपनी शीट को अप टू डेट रख सकते हैं, लेकिन वो मैनुअल प्रोसेस होगा। साथ ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्टॉक्स में कई सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि वो स्प्लिट हो जाते हैं, कभी उनमें बोनसेस डिक्लेयर होते हैं, कभी उनमें राइट्स इश्यू किए जाते हैं। तो उन सब चीजों को आपको ट्रैक करके चलना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से इस शीट को फॉलो कर पाए। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि एक स्टॉक था, उसमें जब स्प्लिट हुआ तो उसका क्या इफेक्ट डेटा पे आया और शीट में क्या हुआ। ठीक है, वो सब चीजें आपको मैनुअली ट्रैक करके रखनी पड़ेंगी। तो कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा जिसमें कुछ ऐसे इवेंट्स आए जिसकी वजह से डेटा नॉर्मली जैसे आता है वैसे नहीं आया। एक अलग तरीके से आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से उस स्टॉक को जज करना होता है कि आप उसे बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सोच समझ के आपको चलना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब बात करते हैं निफ्टी 50 की बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट्स आए। तो क्राइटेरिया मैंने सेम यूज किया जो ईटीएफ शॉप में है। अगर आपने ईटीएफ शॉप का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे पहले जाके देख लें, क्योंकि यहां मैं जो बताऊंगा उसकी मैं समरी बताने वाला हूं कि कैसे बैक टेस्टिंग हुई, उसके रिजल्ट्स क्या आए और शीट को कैसे यूज करना है। पूरा स्ट्रैटेजी मैं दोबारा से नहीं समझाऊंगा कि ईटीएफ शॉप कैसे चलता है। सेम कॉन्सेप्ट जो उसमें है वो यहां पे अप्लाई किया है, सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स यूज किए और कुछ कस्टमाइजेशन की है स्टॉक वाइज। ऑलराइट, तो ये है बैक टेस्टिंग की शीट। इस शीट का लिंक भी आपको मेन शीट में मिल जाएगा, जैसे पहले ईटीएफ शॉप वाली लीफो शीट में मिला था। ठीक है, उसी में मैं बता दूंगा आपको कहां पे ये लिंक मिलेगा। जिसको मैनुअली बैक टेस्टिंग करनी है वो कर सकता है, सेम स्टाइल में जैसे ईटीएफ शॉप की बैक टेस्टिंग थी। मैंने सेम स्टाइल रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको कुछ नया ना सीखना पड़े। तो यहाँ पे रिजल्ट सीधा देख लेते हैं। मैंने सेम पीरियड जो ईटीएफ शॉप के लिए किया था 7 जून 2022 से स्टार्ट किया, और उसकी बैक टेस्टिंग मैंने 9 जून 2023 तक करी है इसमें, ताकि एक साल का पूरा बैक टेस्टिंग हो जाए। तो सीधा सीएजीआर की बात करें तो जून के एंड में हमें सीएजीआर इसमें मिला है। तो एक्चुअली मई के एंड में 12 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, वहां पे इसका सीएजीआर बन के आया 22.65%। तो रिजल्ट वाइज अमेजिंग रिजल्ट्स, क्योंकि इसमें हम लीफो यूज करते हैं। लीफो का बहुत बड़ा हाथ है इस तरह के रिजल्ट्स जनरेट करने में। लेकिन अगेन, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, ये रिजल्ट देख के कोई गारंटी मत मान लीजिएगा कि हर साल ऐसा ही रिजल्ट आएगा। उसके लिए हम क्या कंपैरिजन करने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेते हैं कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में क्या हुआ था और उसके कंपैरिजन में कैसे रिजल्ट्स आए। क्योंकि निफ्टी 50 के इंडेक्स वाले शेयर्स में ही मैंने ये बैक टेस्टिंग की है। जो अभी करंटली निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उस पर मैंने किया है। जो पिछले 6 महीने में कुछ एक आध चेंज हुए होंगे वो मैंने कंसिडर नहीं किए हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट डाली जब से स्टार्ट किया बैक टेस्टिंग, एंड डेट जब लास्ट बैक टेस्टिंग इसमें की है। जब आप लोग इस बैक टेस्टिंग शीट को यूज करेंगे तो जहां जहां येलो है वहां आपको अपडेट करना होगा, बाकी के नॉन येलो सेल्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होते हैं। फॉर्मूलाज मैंने लगा रखे हैं। ठीक है, तो निफ्टी 50 का प्राइस स्टार्ट डेट यानी 7 जून 2022 को था 16,416 क्लोज प्राइस था, और एंड डेट यानी 9 जून को उसका क्लोज प्राइस 18,563 था। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो निफ्टी 13.08% बढ़ गया था,
और हमारा जो ये शॉप वाला पोर्टफोलियो है वो 24% CAGR के साथ बढ़ गया, यानी कि निफ्टी को इसने आउट परफॉर्म किया है। तो इसमें ये पावर है। और यहां पे मैंने एक पिवट टेबल लगा के ये निकाल लिया है डेटा कि हर एक स्टॉक की क्या कहानी है। यहाँ ओवरऑल तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, हर मंथ कितना कितना प्रॉफिट आया, सारे मंथ्स में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट आया ही आया है, और कैसे कैसे परसेंटेज वाइज वो चेंज होता रहा, किस मंथ में कितना पर्टिकुलर प्रॉफिट आया। लेकिन हर एक स्टॉक में कैसा हुआ उसकी थोड़ी कहानी समझ लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, स्टॉक में रिस्की होता है चीजें, रिवॉर्ड्स भी अच्छे होते हैं लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। तो ये रिस्क थोड़ा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, इस स्टोरी जो मैंने यहाँ पे बनाई है। तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए हैं, जो जो स्टॉक्स बिके हैं इसी शीट से ये डेटा पुल हो रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस 7 टाइम्स बिका, यानी कि 7 लॉट्स, क्योंकि लीफो में हम लॉट वाइज बेचते हैं, तो 7 टाइम्स वो सेल हुआ। उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट सारे लॉट्स की मिला के 77,000 हुई। टोटल प्रॉफिट हुआ 7,900, और एवरेज होल्डिंग डेज थे सारे लॉट्स के 24, यानी कोई ज्यादा तो कोई कम, लेकिन एवरेज 24 डेज रहा यहाँ पे। प्रॉफिट पर लॉट, तो जितने लॉट थे और जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइड करके हमें प्रॉफिट पर लॉट मिल गया। और एवरेज प्रॉफिट अदानी एंटरप्राइज में हुआ है 10.27%। और फिर मैंने ये ट्रैक किया कि इस पीरियड में 7 जून 2022 से लेके 9 जून 2023 तक अदानी का प्राइस कितना बढ़ा या घटा। अगर प्लस में आ रहा है तो वो बढ़ा, नेगेटिव में आ रहा है तो वो घटा, यानी कि अदानी एंटरप्राइज बढ़ा 10% और हमें प्रॉफिट भी हुआ 10%। साथ ही एक चीज और हमें देखनी जरूरी है कि क्या करंट होल्डिंग है हमारी अदानी एंटरप्राइज में। तो अगर खरीदा हुआ माल शीट में जाएं और यहां सर्च करें तो अदानी एंटरप्राइज में अभी भी 3 लॉट्स बचे हुए हैं, और नोशनल लॉस इसमें चल रहा है 4,600 रुपीज का, यानी कि 13% ओवरऑल नोशनल लॉस जितना हमारा होल्डिंग है। तो अगर आप इसको देखें कि 4,600 का नोशनल लॉस है और ऑलरेडी हमने 7,900 का प्रॉफिट कर लिया है, तो कुल मिला के इसमें 3,000 प्लस का प्रॉफिट है। मतलब इस डेट पे अगर आप अदानी एंटरप्राइज बेच भी देते तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में होते। अब अदानी पोर्ट्स का देखते हैं। अदानी पोर्ट्स में एक साल में अदानी पोर्ट्स बढ़ा ही नहीं, मतलब फ्लैट रहा वहीं पे, लेकिन इसमें 7.88% का प्रॉफिट हुआ। अमाउंट वाइज देखें तो 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और करंट होल्डिंग कितनी है अदानी पोर्ट में? एक लॉट पड़ा है अभी भी, जो कि है 794 के नोशनल लॉस में, परसेंटेज वाइज 7.45% नोशनल लॉस। तो अगेन ये जो प्रॉफिट हो गया है ऑलरेडी 4,000 का, उसमें से आप 700 माइनस कर दें तो यानी कि 3,000 प्लस का प्रॉफिट अदानी पोर्ट में भी हो गया है, नेट प्रॉफिट। तो इसी तरह आप अलग अलग स्टोरीज देख सकते हैं। अदानी की मैं बात क्यों कर रहा हूं यहाँ पे? देखिए अदानी में क्या हुआ था, मैंने एग्जांपल्स में यहाँ दिया है। अदानी एंटरप्राइज का मैंने लिया है, सारे अदानी शेयर्स उससे हिल गए थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी अराउंड 24 जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट आई थी। उसके बाद अदानी एंटरप्राइज का चार्ट आप देखें तो कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे मैंने डेटा भी पुल किया है। 24 को रिपोर्ट आई, इतना प्राइस था। 25 को कोई खास एक्शन नहीं हुआ, थोड़ा सा गिरा, लेकिन 27 को वो 18% गिर गया। उसके बाद थोड़ा बढ़ा, उसके बाद 28% गिरा, उसके बाद 26% गिरा। तो ये एक इवेंट हुआ था अदानी एंटरप्राइज में, एक मेजर इवेंट, जिससे अदानी के शेयर्स हिल गए थे। तो ऐसी चीजों पे आपको अपना खुद का कॉल लेना पड़ेगा। जब शीट बोलेगी ओके अदानी एंटरप्राइज गिरा हुआ है, खरीद लो, क्योंकि शीट को नहीं पता इवेंट्स हो रहे हैं। शीट तो सिर्फ डेटा देखेगी और आपको बताएगी कौन सा शेयर सबसे ज्यादा गिरा है। ये वाले डिसीजन आपको खुद लेने होंगे। तो उस वक्त अगर आप ये स्ट्रेटेजी कर रहे होते और अदानी एंटरप्राइज में ऐसा होता, वहां पे आपको कंसिडर करना होता कि अदानी एंटरप्राइज में वाकई आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस रिपोर्ट को आप सीरियसली ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो सब। क्योंकि बैक टेस्टिंग में तो अदानी एंटरप्राइज ने हमें अच्छे रिजल्ट्स दे दिए, लेकिन एक्चुअल में अगर अदानी एंटरप्राइज गिरने के बाद उठता ही नहीं तो हमारा काफी सारा नोशनल लॉस में या फिर अदानी एंटरप्राइज में पैसा फंसा होता, उतना प्रॉफिट नहीं आया होता। तो ये सारी चीजें स्टॉक्स में कंसिडर करनी पड़ती हैं। ईटीएफ्स में हमें इतना नहीं सोचना पड़ता, वहां कोई फंडामेंटल्स नहीं होते, एक स्टॉक पे एक ईटीएफ डिपेंडेंट नहीं होता, वो बास्केट ऑफ स्टॉक है। तो जिस भी बास्केट में अदानी एंटरप्राइज, लाइक निफ्टी 50 के ईटीएफ में अदानी एंटरप्राइज था, वो गिरा होगा अदानी एंटरप्राइज, लेकिन निफ्टी 50 के ओवरऑल बास्केट पे उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्मॉल पोर्शन है वो। बाकी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, सिर्फ अदानी गिर रहा है, तो ईटीएफ को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप स्टॉक में इंडिविजुअली कर रहे हैं तो वो रिस्क बढ़ जाता है वहां पे, क्योंकि स्टॉक में आप डायरेक्ट पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन उस वक्त आपको खुद के बिहाफ पे लेना पड़ेगा कि क्या आप अदानी एंटरप्राइज खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं जब ऐसे इवेंट्स हो। ठीक है, एक बजाज फिनसर्व का एग्जांपल भी मैंने यहां दिखाया, क्योंकि आप देखेंगे कि 7 जून 2022 से लेकर 9 जून तक वो 40% गिरा हुआ दिखा रहा है। हमारा प्रॉफिट यहाँ 8.62% है। और अगर करंट होल्डिंग में देखें कितने लॉट्स बचे और क्या है, बहुत सारे लॉट्स बचे हुए हैं और नोशनल लॉस 9% का चल रहा है।
अराउंड 4795। तो इसमें क्या हुआ था ये भी थोड़ा मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं। तो बजाज फिनसर्व में 13 सितंबर को स्टॉक स्प्लिट हुआ था। तो यहां पे मैंने डेटा पुल किया है। देखिए स्टॉक स्प्लिट जब होता है तो स्टॉक के प्राइसेस रिवाइज हो जाते हैं। कोई बोनस इश्यू होता है, स्टॉक के प्राइसेस रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन गूगल जो डेटाबेस रखता है वो उस तरह से अपडेट नहीं होता है। यहाँ 12 सितंबर को आप देखिए 17,000 का प्राइस दिखा रहा है। ये हिस्टोरिकली ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से आ रहा है। और 13 सितंबर जिस दिन स्टॉक स्प्लिट हुआ वो सीधा 1784। इसकी वजह से क्या हुआ था, जब बैक टेस्टिंग कर रहा था उस वक्त मैंने कुछ नहीं चेक किया। बैक टेस्टिंग में मैं सिर्फ ये कर रहा था कि जो शेयर आ रहा है रिकमेंडेशन में उसको मैं बाय करते हुए जा रहा था, बाय की एंट्री कर रहा था। कोई फंडामेंटल चेक वगैरह नहीं करता, सिंपल एंट्री करते हुए जा रहा था। उसके बावजूद हमें इतने अच्छे प्रॉफिट मिले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इन इवेंट्स का ध्यान रख के करेंगे तो आपके प्रॉफिट थोड़े और सेफ होंगे और थोड़े और बेहतर भी होंगे। और इन इवेंट्स को इग्नोर करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो ठीक से नहीं मैनेज होगा। तो इवेंट्स पे ध्यान रखना आपका काम है। ऑलराइट, तो बाकी आप देख ही सकते हैं, पूरी स्टोरी आपको इस बैक टेस्टिंग शीट में मिल जाएगी। और अगर आप खुद की बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो सब डेटा डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ पे खरीदा हुआ माल से ये जो येलो के नीचे है यहाँ पे जाके डिलीट करना है, पूरा यहाँ टेबल खाली हो जाएगा। उसके बाद बिका हुआ माल में भी सेम करना है आपको, यहाँ से लेके इनफैक्ट पूरा ही यहाँ डिलीट कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज इस तरह से मैंने लगाए हैं कि फॉर्मूलाज डिलीट नहीं होंगे, वो हाइड कर रखी है मैंने रो। ठीक है, तो उसके बाद आप फिर अपनी बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कीजिए और जो जो रिकमेंडेशन आ रहा है उसके हिसाब से बाय और एवरेजिंग और सेलिंग करते हुए चलिए और बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स देख सकते हैं। अभी मैं जो डेटा यहाँ पे था वो वापस डाल देता हूँ ताकि आप रेफर कर सके उस डेटा को, अगर आपको उस डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो। ऑलराइट, तो ये तो हो गई बैक टेस्टिंग और रिजल्ट्स अमेजिंग है, नो डाउट। अब जो शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जिसको यूज करके आप इस स्ट्रेटजी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए जो मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले बताई, तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में कर सकते हैं। तो इस शीट में क्या क्या फीचर्स मैंने डाले हैं, तो ईटीएफ शीट आपने अगर ऑलरेडी यूज करी है या उसका वीडियो देखा है, वो सारे फीचर्स तो इसमें हैं ही। उसके अलावा मैंने कुछ और न्यू फीचर्स डाले हैं जो स्टॉक्स से रिलेटेड हैं, जो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला स्टॉक लिस्ट। स्टॉक लिस्ट हैज करंट निफ्टी 50 शेयर्स। ठीक है, अगर आप यहाँ स्टॉक लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने करंट जो अभी निफ्टी 50 के शेयर हैं वो ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, उनका करंट मार्केट प्राइस 20 डीएमए सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ फॉर्मूला से पुल हो रहा है। तो सिर्फ ये वाला जो कॉलम है एम, ये कस्टमाइजेबल है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई अपना और स्टॉक डालना है निफ्टी 50 से आउटसाइड, अगेन रिस्क आपका है, वो आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी भी स्टॉक का कोड आप डिलीट कर सकते हैं, या अगर एडिशनली कुछ और ऐड करना है, सपोज रैंडमली मेरे को बीईएल का नाम याद आया, तो बीईएल अगर आप डालना चाहते हैं तो वहां पे स्टॉक का कोड डालिए। आपको कोड में एनएससी शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखेंगे तो फॉर्मूला में एरर आ जाएगा जैसे कि आप यहां देखेंगे। ठीक है, तो एनएससी मत डालिएगा, सीधा सीधा एनएससी वाला जो कोड है वो डालिएगा। यहाँ पे बीएससी के कोड्स भी नहीं चलेंगे, बीएससी का कोड नहीं डालना है, सिर्फ एनएससी के स्टॉक का कोड आप डाल सकते हैं। जैसे ही कोड डालेंगे आपको यहाँ पे उसका प्राइस और उसका 20 डीएमए ऑटोमेटिकली शीट पुल कर लेगी और यहाँ पे वो रैंकिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक डाल सकते हैं एनएससी का। द लेटेस्ट स्टॉक लिस्ट इज ऑल्सो सेपरेटली पुल्ड फ्रॉम एनएससी डेटा। तो जो निफ्टी 50 की लेटेस्ट स्टॉक लिस्ट है वो भी मैंने यहाँ पे पुल कर दिया एक फॉर्मूला लगा के। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे यूआरएल, ये एनएससी इंडिया वेबसाइट का यूआरएल है जहां पे निफ्टी 50 के स्टॉक लिस्ट करती है एनएससी वेबसाइट। तो वहां से मैंने डेटा पुल कर लिया है जो करंट लिस्ट है। तो ये करंट लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी जब तक कि ये यूआरएल चेंज नहीं होता। अगर फ्यूचर में एनएससी ने ये यूआरएल चेंज कर दिया तो आपको मैनुअली पता करना पड़ेगा कि नया यूआरएल क्या है, और यहाँ पे डाल के आप तब डेटा पुल कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। और हर 6 महीने में ये रिवाइज होता है निफ्टी 50 का लिस्ट, तो आप उसको ट्रैक करके अगर कुछ चेंज हुआ है यहां से उठा के आपको यहां पे डालना जरूरी है। सिर्फ यहां से कुछ पुल नहीं हो रहा है, यहां से कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि अभी करंट लिस्ट क्या है। इन केस आपको ये लिस्ट कॉपी करनी है, सपोज 6 महीने बाद कुछ चेंज हो गया और पूरी लिस्ट आपको कॉपी करनी है, तो यहां से कॉपी कीजिए और यहां पे आके आपको वैल्यूज पेस्ट करनी है। तो राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ओनली, या फिर कीबोर्ड का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+V। ठीक है, वो पेस्ट हो जाएगा और आपकी नई लिस्ट के हिसाब से वो डेटा पुल करना शुरू कर देगा। द स्टॉक लिस्ट इज कस्टमाइजेबल, ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया बीईएल का एग्जांपल दिखा के कि आप अपने एनएससी के कोई भी स्टॉक डाल सकते हैं।
वी कैन गेट रैंकिंग अप टू 20। तो जो मैंने ETF शीट में दिया था, यहाँ पे आप रैंकिंग रख सकते हैं, कितने तक आपको रैंकिंग देखनी है, 1 से लेके 20 तक कोई भी नंबर, जो भी रैंकिंग आपको देखनी है। जितनी ज्यादा रैंकिंग आप रखेंगे उतने ज्यादा स्टॉक्स यहाँ पे आएंगे, उतने ज्यादा नए स्टॉक्स आपको खरीदने के लिए रेकमेंड करेगी ये शीट। जब तक आप सारे नए स्टॉक्स नहीं खरीद लेते तब तक कोई एवरेजिंग नहीं कराएगी। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको रखना है वो रैंकिंग आप रख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट मैंने कुछ किए हैं खरीदा हुआ माल शीट में। मिनिमम फॉल परसेंट फॉर एवरेजिंग इज कस्टमाइजेबल। तो ETF शॉप में तो हम 2.5% के फॉल होने पर एवरेजिंग कर लेते हैं, लेकिन यहां आप अगर 2.5% से ज्यादा या कम करना चाहते हैं, कम करना तो रेकमेंड मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ज्यादा आप करना चाहते हैं क्योंकि स्टॉक्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो अगर आप ज्यादा रखना चाहते हैं लाइक -5%, -10%, -20%, आपके ऊपर है कितना रखना चाहते हैं। आप यहां पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जो डी कॉलम है, सपोज -10%, और माइनस लगाना मत भूलिएगा। अगर आप +10% लिख देंगे तो शीट सही से नहीं ट्रैक करेगी। तो -10%, क्योंकि हम गिरे हुए की बात करें कि कितना गिरा हुआ होना चाहिए, इसलिए नेगेटिव में चाहिए वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लगाएंगे आप उसके हिसाब से शीट फिल्टर आउट करेगी कि कौन सा स्टॉक एलिजिबल है एवरेजिंग के लिए। ठीक है, वो फॉर्मूलाज मैंने लगा रखे हैं और एग्जिस्टिंग स्टॉक बाय में वो आ जाएगा। अभी तो खैर शीट खाली है, लेकिन वो आ जाएगा अगर कोई एलिजिबल होगा तो। फिलहाल मैं इसे 2.5% पे सेट कर रहा हूँ। तो खरीदा हुआ माल में यही है, और साथ में मैंने ये चेंज कर दिया क्योंकि ETF में ज्यादा कॉलम्स थे, यहां मैंने स्टॉक के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर दिया। एक ये चेंज है। अब नेक्स्ट है बिका हुआ माल शीट के चेंजेस। निफ्टी 50 इंडेक्सेस प्राइस गेन इज ट्रैक्ड फ्रॉम द डेट यू स्टार्ट। तो जिस भी दिन से आप स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट डेट आपको यहाँ पे मैनुअली डालनी है, इसलिए मैंने येलो कलर कर दिया है। बाकी टुडेज डेट ये ऑटोमेटिकली पुल करेगा। निफ्टी का प्राइस क्या था स्टार्ट डेट पे वो फॉर्मूला से आ जाएगा। जो भी लास्ट ट्रेडिंग डेट है वो फॉर्मूला से आएगा, और इस पीरियड में निफ्टी ने कितना गेन किया है वो परसेंटेज आपको यहां दिख जाएगी। ये इसलिए आपको काम आएगा क्योंकि आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में कर रहे हैं, तो निफ्टी 50 का बेंचमार्क यूज कर सकते हैं आपकी निफ्टी 50 को आप बीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 1-2 महीने में ये जज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो थोड़ा डेटा आएगा नहीं, आपका पूरा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं हुआ होगा। तो 5-6 महीने के बाद ही आप जज कीजिएगा कि आप बीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर बैक टेस्टिंग में जाके चेक कर लीजिएगा पिछले दिनों में क्या हुआ, पिछले सालों में क्या हुआ, जो मैंने डेटा नहीं दिया उससे पहले क्या हुआ, वो सब आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपको इसके लिए काम आने वाला है। One more pivot table added to show the summary of individual stocks performance. तो जो मैंने आपको बैक टेस्टिंग शीट में दिखाया था कि ये वाले स्टॉक में इतने लॉट्स बिक गए, इतना इन्वेस्ट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतने एवरेज होल्डिंग, वो सारी समरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगी। ठीक है, वो पिवट टेबल मैंने डाल दिया है। तो अभी शीट खाली है, जैसे जैसे आप एंट्री करेंगे ये वाला सेक्शन भी भरता जाएगा। ऑलराइट, तो ये है आपकी नई निफ्टी 50 की शीट। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा सेम स्टाइल में जैसे मैंने ETF शीट का लिंक दिया था। तो आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। सेम कॉस्ट रखी है, मैंने कोई कॉस्ट में चेंज नहीं किया है। वहां से आप परचेज कर सकते हैं, और फिर लिंक जब आपको मिल जाएगा वहां से कॉपी कर सकते हैं और अपनी शीट खुद से बना के फिर ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आपको दिक्कत आती है तो मैंने वहां पे ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।